नमस्कार साथियों। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख शर्मिष्ठा पनौली इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। और ट्रेंड करने का कारण है कि इनको गुड़गांव से कोलकाता पुलिस घसीट करके पश्चिम बंगाल ले आई है और अब ये पश्चिम बंगाल के सलाखों के पीछे है। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद की गुस्ताख शर्मिष्ठा को कोलकाता की पुलिस ने गिरफ्तार किया, ममता बनर्जी की पुलिस ने गिरफ्तार किया, वैसे ही राइट विंगर खेमे में हलचल मच गई है। और राइट विंगर खेमा जो है वो आई सपोर्ट शर्मिष्ठा के हैशटैग ट्रेंड करवा रहा है एक्स पर। क्या खबरें आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज से करीब 15 दिन पहले एक शर्मिष्ठा नाम की लड़की रातों रात पॉपुलर होने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर बैठती है और रातों रात वो पॉपुलर भी हो जाती है, अंधभक्तों के खेमे में, राइट विंगर के खेमे में, संघियों के खेमे में। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगी भारत में, तो भारत के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। शुरू में जब मुसलमानों ने इस शर्मिष्ठा नाम की लड़की के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो शुरू में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों ने काफी मेहनत की, जद्दोजहद किया, तो केवल बंगाल के अंदर 5 एफआईआर दर्ज की गई। उसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों में एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन तब से लगातार मुसलमान इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन ये लड़की जिसका नाम शर्मिष्ठा है, ये इतनी ज्यादा चालाक थी कि ये बार बार अपना लोकेशन बदल रही थी। जब बंगाल की पुलिस इस शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए इसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही थी, पाया यह जा रहा था कि पहले ये पुणे का एक फ्लैट का बताया जा रहा है। जब पुलिस पुणे पहुंचती है तो ये लड़की जो है वहां से निकल करके उत्तराखंड चले जाती है, फिर वहां से निकल करके किसी दूसरे राज्य में चले जाती है और ऐसे करते करते ये हरियाणा पहुंच जाती है। इस बीच 15 दिन का समय बीत चुका था और पुलिस लगातार इसे ट्रेस कर रही थी और पुलिस को कामयाबी मिली। ये लड़की पकड़ाई है हरियाणा के गुड़गांव से और इसे बंगाल पुलिस अब बंगाल में ला रही है, बंगाल के सलाखों के पीछे भेजेगी और जम करके यहाँ बंगाल में माछ भात जम करके इसे खिलाया जाएगा और इसे जो भी सजा होगा वो तो कोर्ट देगा। लेकिन इसी बीच जब शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया तो राइट विंगर खेमा, जो अंधभक्तों का खेमा है, वो काफी ज्यादा बौखला गया और शर्मिष्ठा के सपोर्ट में खड़ा होने लगा। उस शर्मिष्ठा के सपोर्ट में खड़ा होने लगा कि जिस शर्मिष्ठा के केस लड़ने के लिए कोई अंधभक्त और उनके वकील सामने नहीं आए। आपको हम अंदर की खबर बता रहे हैं कि शर्मिष्ठा का केस लड़ने के लिए जितने अंधभक्तों के बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी रकम मांगी थी। किसी ने 17 लाख रुपए मांगा था, किसी ने 15 लाख मांगा था और किसी ने तो 5 लाख रुपए मांगा था। हालांकि शर्मिष्ठा का जो परिवार है वो संपन्न है, लेकिन एक दिन में इतना बड़ी रकम चुका पाना किसी भी एडवोकेट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस शर्मिष्ठा को बचाने के लिए भी एक मुस्लिम वकील सामने आता है। जी हाँ, इस शर्मिष्ठा नाम की लड़की को बचाने के लिए कोई अंधभक्तों का बड़ा वकील सामने नहीं आया, एक मुस्लिम वकील सामने आया है और वो शर्मिष्ठा का केस लड़ रहा है। शर्मिष्ठा का जो केस लड़ रहा है मुसलमान शख्स, उसका नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है और ये शर्मिष्ठा का केस फ्री में लड़ रहे हैं और कारण ये बता रहे हैं कि शर्मिष्ठा के ऊपर इसे दया आ गई, उसकी उम्र कम थी और वो राइट विंगर के बहकावे में आकर के ऐसी गलती कर दी है, इसलिए मोहम्मद शमसुद्दीन जो है इनका केस फ्री में लड़ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस वकील मोहम्मद शमसुद्दीन से भी नाराज हैं कि तुम कैसे वकील हो कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी हो रही है और तुम उस गुस्ताख लड़के का केस लड़ रहे हो। इसके ऊपर लोगों का भी गुस्सा अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। वहीं कोलकाता पुलिस जब शर्मिष्ठा को घसीट करके बंगाल ले जा रही थी, उस वक्त भी इस लड़की का घमंड टूटा हुआ नहीं दिख रहा था, इसे खुद पर शर्म नहीं आ रही थी और ये जो है उस वक्त भी गाली देते हुए नजर आ रही थी। आप सब जानते हैं कि ये लड़की एक नंबर की बदतमीज और घटिया इन्फ्लुएंसर है, घटिया वीडियो क्रिएटर है जो हर एक लाइन पर 4 गालियां देती है। उसी तरीके से जब कोलकाता पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठा रही थी तो वहां पर भी इसने गंदे गंदे गालियां दिया है। आप खुद ये वीडियो देखिए। अपने बोलने को डेमोक्रेसी है, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने का या सोचने नहीं है, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी। तो आपने देखा कि इस लड़की को जब पुलिस गिरफ्तार कर रही है तब भी इसका घमंड नहीं टूटा है और उस वक्त भी ये गाली दे रही है, अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही है। हालांकि ये तो मशहूर होना चाहती थी, मशहूर हो गई, अब इसे क्यों तकलीफ हो रहा है? ये कुछ दिन बंगाल की जेलों में बिताए, यहाँ का माछ भात खाए, तब इसे अंदाजा होगा कि ये सस्ती शोहरत पाने के लिए क्या बड़ी गलती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल की पुलिस की भी तारीफ कर रही है, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में देखा गया है बंगाल छोड़ करके अगर किसी दूसरे राज्य में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो वहां की पुलिस उस गुस्ताख को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस
बंगाल से बाहर निकल करके, कोलकाता से बाहर निकल करके दूसरे राज्यों में जा करके, भारतीय जनता पार्टी के राज्य हरियाणा में जा करके गुस्ताख को गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल ला रही है और जम करके यहाँ सेवा जो होगा उसकी जानकारी तो शर्मिष्ठा ही दे पाएगी। वहीं अगर बात की जाए शर्मिष्ठा को सपोर्ट करने वालों की, जो सोशल मीडिया पे तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पैकेट से चवन्नी नहीं निकल रहा है कि वो अपनी शर्मिष्ठा को बचाने के लिए कोई बड़ा एडवोकेट कर दें, जो 17 लाख रुपया फीस मांग रहे हैं। और ये जो एडवोकेट थे, इसने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ऊपर जो वीडियो बनाया था शर्मिष्ठा ने, उसकी वीडियो शेयर किया था। और जब शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले इसी एडवोकेट ने शर्मिष्ठा को कॉल किया और कहा कि मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूं, मुझे 17 लाख रुपए दे दो। तो अंधभक्तों, 1-1 रुपए 2-2 रुपए की तुमको जो दिहाड़ी मजदूरी मिलता है उससे जमा करो और इस शर्मिष्ठा को बचाने के लिए कोई बड़ा एडवोकेट खड़ा करो। केवल सोशल मीडिया पर जाकर लिख देने से आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा से काम नहीं चलने वाला है। और तुम उस शर्मिष्ठा नाम की लड़की का सपोर्ट कर रहे हो जिसने हिंदू धर्म के भगवान का भी अपमान किया है। मेरी बातें यकीन नहीं हो रहा है तो लो ये वीडियो देख लो। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया, क्योंकि मतलब या तो मैं कुंभकर्ण की सौतेली औलाद हो जाती कि भाई सोती ही रहती है, या तो फिर मैं उल्लू की पट्टी 1 नंबर की ना। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी, क्योंकि इतनी बदकिस्मती लेके पैदा हुई हूँ कि बिल्कुल ही बढ़िया भाई। मतलब 5 साल मैंने लॉ कॉलेज में मरवाने के बाद अब ट्रम्प चाचा के मन में आया कि हाँ मैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की मजा आ रहा है फन भाई। भगवान ही नहीं चाहता कि ये लोग थोड़े मतलब रोजगार रहे, इनके पास पैसा है, नहीं ऐसे कैसे ये लोग खुश हो जाए। भगवान ही नहीं चाहता कि ये लोग थोड़े मतलब रोजगार रहे, इनके पास। देखा अंधभक्तों, तुम जिस शर्मिष्ठा को अपनी महारानी बता करके सोशल मीडिया पर केवल उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसने हिंदू धर्म का भी अपमान किया है और हिंदू भगवानों का भी अपमान किया है। कुछ शर्म बची हो तो तुम भगवान के शरण में जाओ, अंधभक्ति छोड़ो और जागो। वहीं देश में बहुत सारे लोग जिनके अंदर सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता बची हुई है, वो इस शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के ऊपर अंधभक्तों की हिपोक्रेसी से परेशान है। राघव सिंह नाम का एक यूजर है, ये लिखते हैं अजीब विडंबना है जिनके लिए कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने को तैयार रहते हैं। उन्हीं के अपने वालों ने मुसीबत में 17 लाख कैश मांगा केस लड़ने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। और जब सबने साथ छोड़ दिया तो एक मुसलमान वकील इंसानियत के नाते हाथ बढ़ाया है। सोचिए हम किसके मोहरे बन रहे हैं। ये धर्म की राजनीति हमें सिर्फ बर्बाद कर रही है, बचाने कोई नहीं जाता। जी हाँ, राघव सिंह नाम के यूजर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो संघी पाठशाला चलाते हैं नफरत की, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ, वो संघी आज कहाँ छुप गए हैं। कायदे से तो उनको अपना बड़ा वकील खड़ा करके इस शर्मिष्ठा को छुड़ा लेना चाहिए, लेकिन वो गायब हैं। अब परेशान हो रही है शर्मिष्ठा, उसका परिवार परेशान हो रहा है, उसके घर वालों को पैसा लग रहा है, और कोई संघी, कोई अंधभक्त जो सोशल मीडिया पे लिख रहा है आई स्टैंड विथ शर्मिष्ठा, वो अपने पैकेट से 1 रुपए नहीं निकाल पा रहा है। तो अंधभक्तों, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी सोचने की क्षमता बची है तो देश में जो घटिया राजनीति चल रही है, घटिया पॉलिटिक्स चल रही है, और एक घटिया संगठन जो लगातार नफरत फैलाता रहता है, कि नफरत भरी बातों को इग्नोर करना शुरू करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शर्मिष्ठा का हुआ है। और अंधभक्तों, जीवन भर जो है भारत में एक ही पार्टी की सरकार नहीं रहने वाली है। सरकार पलटेगी, उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा कार्रवाइयां होंगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बंगाल पुलिस ने जो कीर्तिमान रचा है कि बंगाल से बाहर जाकर के एक पैगंबर मोहम्मद साहब के गुस्ताख को गिरफ्तार करके सजा दिलाया है, उसे भी आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।